ओम शांति। मार्च मास हमारी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास में बहुत नवीनता लाने वाला मास रहा। एक नया मोड़ लाने का मास रहा। 27 मार्च 2020 इतिहास के पन्ने में बहुत निराला ही रूप आया, जो हमारे मीठे प्यारे सबके दिल पर राज करने वाले दादी जानकी जी ने अव्यक्त यात्रा शुरू की, पार्थिव देह को त्याग किया। हम सभी एक साल मना रहे हैं दादी जी के साथ के उनके संग के रंग में रंगी हुई सभी आत्माएं दादी जी को बहुत प्यार से याद कर रही हैं, उनके साथ का गहरा सुंदर अनुभव कर रही हैं। दादी जी से हर एक ने कुछ न कुछ खजाना पाया। दादी सही पैमाने में महादानी वरदानी विश्व कल्याणी के रूप का पाठ बजाया। दादी के साथ के अनेक अनुभवों में से कुछ बातें। एक बार एक पार्टी के साथ हम दादी के साथ बैठे थे, तो पूछा कि दादी संसार में रहते हुए न्यारा कैसे रहे। तो दादी ने 5 अंगुली का एग्जाम्पल बताया। दादी ने कहा, देखो अंगुलियां यहां से अलग है और यहां से जुटी हुई है, तभी वो काम कर सकती है। अलग भी रहती है, जुटी हुई भी रहती है। जीवन ऐसे चलाना है, अलग भी रहना है, जुटा हुआ भी रहना है। अगर यह भी जुट जाए या ये अलग हो जाए तो कारोबार नहीं चलेगा। तो दादी ने कहा, भगवान ने सब कुदरती रचना ऐसी रची हुई है कि जहां बैलेंस है, साथ भी है अलग भी है, अलग भी है साथ भी है, अलग भी है साथ भी है। ऐसे जीवन में भी न्यारा प्यारा होके रहना है, प्यार रखना है, मोह नहीं रखना है। कितनी छोटी सी बात, कितना बड़ा, कितना सुंदर मैसेज। हमें दादी के साथ सौभाग्य से बहुत समय बिताने का चांस मिला और दादी के जीवन से हमने क्या नहीं सीखा, बहुत कुछ सीखा, बहुत प्यार भी पाया। दादी की ये एक प्रकार का दादी का नियम था कि रोज दादी वॉक करते थे। डॉक्टर ने भी एडवाइस किया था, दादी के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी था। तो जो भी भाई बहनें नजदीक में होते थे तो दादी कहते, चलो तुम चलेंगे मेरे साथ वॉक लेने, पैदल करेंगे। तो कोई भी को ऐसा सुंदर मौका मिलेगा, जरूर जी दादी, है ना? तो कई बार हमें ये मौका मिला। ज्यादातर दादी ये पसंद करते थे कि हम साइलेंस में चले। दादी के हाथ में हमारा हाथ होता और साइलेंस में चलते। तो दादी समझाती, या एक प्रकार का दादी हम सबके लिए एग्जाम्पल थी कि साइलेंस का कितना महत्व है। जो बाबा मुरली में कहते हैं, बच्चे चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो। दादी वो महावाक्य की जैसे मूर्ति थी। वो चलते हुए भी दादी का हाथ हमने पकड़ा है, ऐसा लगता था कि दादी का हाथ लाइट का है और चल रहे हैं साथ में। लेकिन दादी उपराम है और दादी हमें भी इनडायरेक्टली जैसे मैसेज दे रही है, आप भी उपराम होके चलो। हम अभी भी जब भी वॉक करते दादी की याद आती। ऐसे लगता एक साइड में दादी के साथ बाबा के साथ वॉक कर रहे हैं और घड़ी घड़ी बुद्धि सूक्ष्म वतन और परम धाम में चली जाती, साइलेंस में चली जाती।
तो दादी ने हम सबको ये सिखाया कि घड़ी घड़ी ऊपर जाने का अभ्यास करो। अगर हम सभी घड़ी घड़ी ऊपर जाने का अभ्यास करेंगे तो दादी ने बताया क्या फायदा होगा, आपकी बैटरी चार्ज रहेगी। क्योंकि जब आप नीचे आ जाते हो तो आपकी बैटरी यूज होती है। जब हम कोई भी कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं, आंखों से देखना, कान से सुनना, मुख से बोलना, हाथ चलाना, पांव चलाना, तो वो हमारी बैटरी यूज होती है। जैसे गाड़ी चलाओ तो पेट्रोल यूज होता है, बैटरी यूज होती है। ऐसे यहाँ पर भी ये यूज होता है। अगर ऊपर चले जाओ फिर बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो ज्यादातर क्या होता है, कर्मेंद्रियों से कर्म करते करते हम बैटरी को काफी यूज करते हैं, दादी कहती है। तो घड़ी घड़ी ऊपर जाएंगे तो बैटरी खाली नहीं होगी। और इसीलिए दादी का ये हमेशा अभ्यास था। हमारे पास दादी प्रोग्राम में आए थे, पब्लिक प्रोग्राम था, काफी गणमान्य व्यक्ति आए हुए थे। प्रश्न उत्तर के रूप में, दादी जी का इंटरव्यू के रूप में बड़ा प्रोग्राम था चर्च में। तो हर प्रश्न के बाद दादी कहती, चलो अभी साइलेंस में चले जाते, चलो अभी साइलेंस में चले जाते। और जैसे ही सब साइलेंस में चले जाते, पूरा वातावरण एनर्जेटिक हो जाता। तो दादी की ये प्रैक्टिस, खड़ी खड़ी साइलेंस में जाना, हम सभी गिफ्ट के रूप में स्वीकार करते हैं, उसका गहराई से अभ्यास करते हैं, क्योंकि बाबा की ये श्रीमत भी है। और जितना हम साइलेंस में जाएंगे, एक हमारी एनर्जी को बढ़ाने का और बचाने का साधन है। तो हम सब ये लक्ष्य रखेंगे कि दादी की ये पहली एनिवर्सरी के रूप में हम ये गिफ्ट अपने आप को भी दें और सबको भी दें।